एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग अप्रैल महीने के पार्ट 1 में 1 से 7 अप्रैल 2021 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में 1985 के बाद किस देश के रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? साथ में तीनों सेना प्रमुखों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो घटना है ये ब्राजील की है। तो हाल ही में ब्राजील के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच मतभेद देखा गया, और जिसके बाद रक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और उन्हीं के समर्थन में तीनों सेना प्रमुखों ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इसी प्रकार की घटना देखी गई थी 1985 में। जो सेना का जो शासन था उसे जब समाप्त किया गया था, तो उस समय भी जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो इसे भी ध्यान रखा जा सकता है। इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद में अपना विश्वास मत प्राप्त करने में असफल है, जिसके कारण वहाँ के राष्ट्रपति शारदा देवी भंडारी ने वहाँ के संसद को भंग करने की घोषणा की और मध्यवर्ती चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। म्यांमार में इसी प्रकार से सैनिक के द्वारा कूप किया गया, और जिसके कारण वहाँ पे जो चुनी हुई सरकार थी उसके सारे नेताओं को बंदी बना लिया गया और वहाँ पे सेना का शासन स्थापित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारत और अमेरिका के बीच हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किस अभ्यास के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है वज्र प्रहार का। तो यह ध्यान रखना है कि हाल ही में वज्र प्रहार जो कि भारत और अमेरिका के बीच आयोजित की जाने वाली युद्ध अभ्यास है, इसका 11वें संस्करण का आयोजन किया गया है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। इसके साथ टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, ये तीनों जो है वो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित की जाने वाली युद्ध अभ्यास है। इसे भी ध्यान रखना है। और इसे भी ध्यान रखना है कि हाल ही में यानी कि फरवरी 2021 में युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था, और यह राजस्थान में किया गया था। यदि मालाबार एक्सरसाइज की बात करें तो मालाबार एक्सरसाइज जो है उसमें भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश, यानी कि इन चारों देशों को क्वाड देश कहा जाता है। तो इन चारों देशों के द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर पैसेंजर और कॉमर्शियल वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स में कितने प्रतिशत रियायत देने की योजना बनाई गई है? तो इसका हो जाएगा 4, यानी कि 25% और 15%। अभी सरकार ने एक योजना बनाई है जिसमें बहुत पुरानी 15 साल से पुरानी जो गाड़ियां हो जाएगी उसे स्क्रैप करने पर यानी कि नष्ट करने पर उसका जो सर्टिफिकेट है उसे जारी करने पर क्या किया जाएगा, जो पैसेंजर व्हीकल्स है उस पर 25% का रियायत दिया जाएगा रोड टैक्स पर, और जो कॉमर्शियल व्हीकल जो स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करेंगे उन्हें 15% की रियायत दी जाएगी रोड टैक्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री ने कहा महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है खजुराहो में। तो इसे ध्यान रखना है कि हाल ही में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया खजुराहो मध्य प्रदेश में। यह किसके द्वारा किया गया है? तो वर्तमान में पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल है, उनके द्वारा यह स्थापना की गई है, और इसे जो है वो स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF विश्व शूटिंग कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें भारत जो है वो शीर्ष पर रहा। तो हाल ही में भारत के दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 का आयोजन किया गया। इसमें भारत 30 पदकों के साथ प्रथम स्थान पर है। इसमें भारत जो है 15 स्वर्ण, 9 सिल्वर और 6 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री इगोर माटोविक ने स्पुतनिक 5 वैक्सीन स्कैंडल के कारण इस्तीफा दिया तथा एडवर्ड हेगेर को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये जो घटना है स्लोवाकिया की है, यानी कि यूरोपियन देशों में स्लोवाकिया पहला देश बन गया जहाँ पे कोविड वैक्सीन स्पुतनिक 5 के स्कैंडल की घटना देखी गई, और इसके कारण वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे
इगोर माटोविक, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और विपक्षी पार्टी के जो नेता थे एडवर्ड हेगेर, ठीक है, एडवर्ड हेगेर जो है, एडवर्ड हेगेर जो विपक्षी पार्टी के नेता थे, उन्हें वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया गया है। हाल ही में बहुत सारे देशों में जो वहाँ के प्रमुख है, वहाँ के प्रमुख के त्यागपत्र की घटना देखी गई। तो जॉर्जिया के जो प्रधान थे जिनका नाम था जियोर्गी गाखलिक, ठीक है, जियोर्गी गाखाली, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब, इन्होंने बेरूत विस्फोट के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया था। और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने चाइल्ड बेनिफिट स्कैंडल के मामले में अपने पद से इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में अपनी पुस्तक सनातन के लिए के बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान प्राप्त किया किसने? तो यह किया गया है शरण कुमार लिम्बाले के द्वारा। तो यह ध्यान रखना है कि हाल ही में सरस्वती सम्मान दिया गया है। किनको दिया गया है? तो शरण कुमार लिम्बाले को। किस रचना के कारण? तो सनातन के कारण। यानी कि सनातन किसकी रचना है? तो शरण कुमार लिम्बाले की रचना है सनातन। यह भी ध्यान रखना है कि सरस्वती सम्मान जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यदि शरद पगारे की बात करें तो शरद पगारे को हाल ही में उनकी पुस्तक पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, ठीक है, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के कारण उन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यानी कि हाल ही में व्यास सम्मान किन्हें दिया गया है? तो शरद पगारे को दिया गया है। और उनकी पुस्तक जो थी पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, उस रचना के कारण उन्हें जो व्यास सम्मान है उसे दिया गया है। यदि कृष्ण मोहन बोहरा की बात करें तो मोहन कृष्ण बोहरा, इन्हें हाल ही में बिहारी सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो बिहारी सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया, तो इनके किस रचना के कारण? तो तस्लीमा, ठीक है, ध्यान रखना है, तस्लीमा जो है इनकी रचना है और इसी के कारण इन्हें हाल ही में बिहारी सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब इसमें यह भी ध्यान रखा जा सकता है कि व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान और सरस्वती सम्मान, ये तीनों सम्मान जो है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य में महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस की व्यवस्था की गई है? तो ये किया गया है पंजाब के द्वारा। तो दिल्ली के तर्ज पर अब पंजाब में भी महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस की व्यवस्था की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में वर्ष 2019 के लिए 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया किन्हें? तो किया गया रजनीकांत को। तो यह ध्यान रखना है कि हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का 67वां संस्करण का आयोजन किया गया है। यह 2019 के लिए आयोजन किया गया था और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है वो किन्हें दिया गया? तो रजनीकांत को दिया गया है। वर्ष 2018 के लिए जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था और 2017 के लिए यह जो पुरस्कार है वह विनोद खन्ना को दिया गया था। यदि देविका रानी की बात करें तो देविका रानी को सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया था वो 1969 में दिया गया था, ठीक है, 1969 में दिया गया था। और वह जो था वो नेशनल फिल्म फेस्टिवल का 17वां संस्करण था। यानी कि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो 17वां संस्करण था उसमें सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार का स्टार्टिंग किया गया था। ये 1969 में किया गया था और सबसे पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो देविका रानी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में पाकिस्तान द्वारा आयोजित वायुसेना अभ्यास एसेज मीट 2021 में किसने भाग लिया? तो इसका ऑल हो जाएगा, यानी कि रॉयल सऊदी एयरफोर्स, यानी कि सऊदी अरब की एयरफोर्स, यूएस एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स, इन तीनों ने एसेज मीट 2021 में भाग लिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसेज मीट ये किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो ये जो की जाती है ये पाकिस्तान के द्वारा की जाती है। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि ये जो एसेज मीट 2021 का आयोजन किया गया था इसमें बहरीन, इजिप्ट और जॉर्डन, इन तीनों को ऑब्जर्वर देश के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की राजगीर तथा बोधगया शहर को वर्ष 2023 तक पूर्ण अक्षय ऊर्जा सप्लाई के साथ हरित ऊर्जा कुशल शहर बन जाएगा?
तो ये जो शहर है वो बिहार का है, यानी कि बिहार का 2 शहर राजगीर और बोधगया शहर। यह वर्ष 2023 तक पूर्ण अक्षय ऊर्जा सप्लाई के साथ देश का पहला हरित ऊर्जा कुशल शहर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यरत जापानी ऑटोमोबाइल निर्माताओं को आर्थिक मदद के लिए किस बैंक ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया एसबीआई के साथ, यानी कि एसबीआई और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ने जो भारत में कार्यरत जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी है उन्हें आर्थिक मदद के लिए $1 बिलियन ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ब्रिटानिया कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में ब्रिटानिया कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि गुंजन शाह को हाल ही में बाटा इंडिया का सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये जो गुंजन शाह है वो ब्रिटानिया कंपनी के पूर्व चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर रह चुके हैं। यदि जोस जे कटूर की बात करें तो जोस जे कटूर को हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, और टी रविशंकर को हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश ने नेपाल को सड़क निर्माण के लिए 800 करोड़ नेपाली रुपए दिए हैं? तो ये दिए भारत सरकार ने 800 करोड़ नेपाली रुपए दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में जम्मू एंड कश्मीर के किस झील को संरक्षित आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका ऑल हो जाएगा, यानी कि डल झील, वुलर झील, नेगिन झील, राणा सागर झील, राणा सागर झील, मानसबल और पूर्वमंडल। यह 6 झील हैं जो जम्मू कश्मीर के हैं और इन्हें हाल ही में आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के जानवरों के लिए पहला कोविड टीका कार्निवैक को विकसित किया गया है? तो रूस के द्वारा, ठीक है, रूस के द्वारा जानवरों के लिए पहला कोविड टीका कार्निवैक को विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में आयोजित बहुदेशीय सैन्य अभ्यास शांतिर अग्र सेना 2021 में किसने भाग लिया? तो इसका ऑल हो जाएगा, यानी कि इसमें भारत, भूटान, श्रीलंका। यानी कि शांतिर अग्र सेना का आयोजन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो बांग्लादेश के द्वारा किया जाता है, और इसमें बांग्लादेश, भारत, भूटान और श्रीलंका यानी कि 4 देश भाग लेते हैं। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि यह जो आयोजन है इसमें इस वर्ष यूएसए, यूके, तुर्की, सऊदी अरेबिया, कुवैत, सिंगापुर को ऑब्जर्वर देश के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WEF द्वारा जारी जेंडर गैप सूचकांक में भारत 28 अंक फिसलकर 156 देशों में 140वें स्थान पर चला गया। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो इसमें प्रथम स्थान पर जो रहा वो आइसलैंड रहा है, ठीक है, आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पर रहा, फिनलैंड दूसरे स्थान पर, नॉर्वे तीसरे स्थान पर और न्यूजीलैंड जो है वो चौथे स्थान पर रहा। और इसमें भारत का जो स्थान रहा वो 140वां स्थान रहा, और इसमें कुल 155 देशों का सूची बनाया जाता है। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि पिछले साल की अपेक्षा भारत जो है वो 28 अंक नीचे चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी में दूसरी जैव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व का प्रस्ताव रखा है? तो यह उड़ीसा सरकार ने, ठीक है, उड़ीसा सरकार ने राज्य के महेंद्रगिरी में दूसरे जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर का प्रस्ताव रखा है। यह भी ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में पेंच नेशनल पार्क, ठीक है, पेंच नेशनल पार्क जो है वह नागपुर में बनाया गया था, ठीक है, पेंच नेशनल पार्क नागपुर में बनाया गया था। इस प्रकार तमिलनाडु में मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व बनाया गया है हाल ही में। तो इन सबको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
AIBA के अध्यक्ष उमर क्रेमलेव ने किस देश की राजधानी ताशकंद में 2023 के लिए पुरुषों की विश्व चैंपियनशिप का आयोजन की घोषणा की है? तो ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है और यहीं पे 2023 के लिए पुरुषों का विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा IABA यानी कि बॉक्सिंग इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा, यानी कि बॉक्सिंग का जो पुरुषों का विश्व चैंपियनशिप है वह 2023 में आयोजित किया जाएगा ताशकंद उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा तेलंगाना में। ठीक है, इसमें यह भी ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क यह जो है वो राजस्थान में है। राजस्थान का भादला जगह है। ठीक है, राजस्थान का भादला एक जगह है, वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है जो कि राजस्थान में है, इसे भी ध्यान रखना है। तेलंगाना के रामगुंदम, ठीक है, तेलंगाना के रामगुंदम में जो है वो भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, यह ध्यान रखना है। रामगुंदम, ठीक है, रामगुंदम जगह है तेलंगाना में। ठीक है, रामगुंदम जगह है तेलंगाना में, यहीं पे NTPC के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, NTPC के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। यदि सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क स्थापित किया गया है हाल ही में। यह भी ध्यान रखना है कि सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ठीक है, सिंगापुर में तैरता सोलर पार्क है जो विश्व का सबसे बड़ा है और राजस्थान में सबसे बड़ा सोलर पार्क है, और तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क बनाया जाएगा रामगुंदम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पश्चिम घाट पर स्थित सिंधुदुर्ग जिले के अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? तो यह किया गया महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, महाराष्ट्र के द्वारा हाल ही में पश्चिम घाट पर स्थित सिंधुदुर्ग जिले का जो अम्बोली जगह है, ठीक है, वहाँ पे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बना है? तो यह पश्चिम मध्य रेलवे जो है वो भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल तथा डेल्टा के मैनेजमेंट के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो किया गया जापान के द्वारा, यानी कि जापान और भारत जल तथा डेल्टा, जो नदी के द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, इसके मैनेजमेंट के लिए भारत और जापान सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, टिकटॉक के आधार पर थ्रेडिट नामक लघु वीडियो प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में गूगल ने टिकटॉक के आधार पर थ्रेडिट नामक लघु वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम वेंकैया नायडू ने किन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंद्रन को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। यदि रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें तो हाल ही में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। शरद पगारे को हाल ही में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। शरण कुमार लिम्बाले को हाल ही में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में अस्थायी कामगारों को दिया जाने वाला H-1B वीजा पर लगे प्रतिबंध को किसने समाप्त किया है? तो यह किया गया अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा ही H-1B वीजा दिया जाता है, जो वहाँ पे अस्थायी कामगार है उन्हें दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगकांग की डेमोक्रेसी को कम करने तथा प्रोविजिंग पैनल की संख्या को बढ़ाने के लिए विवादास्पद चुनावी प्रणाली को मंजूरी दी है किस देश ने? तो यह दिया गया चीन के द्वारा। ठीक है, तो क्या है, हांगकांग जो है वो चीन का ही एक
पार्ट है। एक्चुअली ये चीन का एक अलग यानी कि वन कंट्री टू सिस्टम ऐसा व्यवस्था है हांगकांग और चीन में। तो अभी क्या किया जा रहा है कि हांगकांग में जो डेमोक्रेसी है उसे समाप्त करने की प्लानिंग किया जा रहा है चीन के द्वारा यानी कि बीजिंग के द्वारा, और प्रो बीजिंग सोच वाले जो पैनल है उनकी संख्या बढ़ाने और डेमोक्रेटिक जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या घटाने की व्यवस्था की जा रही है चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित होने वाली आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत न्यूजीलैंड की गिन बिगमोरे की गीत गर्ल गैंग को घोषित किया है? तो न्यूजीलैंड, यानी कि वर्ष 2022 का आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन जो किया जाएगा वो न्यूजीलैंड में किया जाएगा, इसे ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट यह ध्यान रखना है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का जो आधिकारिक गीत होगा उसका नाम क्या है? गर्ल गैंग है। और ये जो गर्ल गैंग है वो किसके द्वारा गाया गया है? तो न्यूजीलैंड की एक गायिका है गिन बिगमोरे, ठीक है, गिन बिगमोरे, इनके द्वारा ये गाई गई है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में जे वाडिया ने किस कंपनी के प्रमुख से इस्तीफा दिया है? तो इसका बोथ हो जाएगा, यानी कि हाल ही में जे वाडिया जो कि पहले बॉम्बे डाइंग के प्रमुख थे और बाद में गो एयर के प्रमुख थे, इन दोनों पदों से इन्होंने बारी बारी से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2021 के लिए सेकेंड रनअप तथा विंग कमांडर जो मिस गैलेक्सी 2021 के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे उनका नाम है श्रुति चौहान। तो श्रुति चौहान जो है वो मिस गैलेक्सी 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, इसे ध्यान रखना है। हाल ही में जो मिस इंडिया 2021 के लिए सिलेक्शन हुआ था उसमें वो सेकेंड रनअप रही थी, इसे भी ध्यान रखा जा सकता है। और ये एयरफोर्स में विंग कमांडर है, ठीक है, एयरफोर्स में विंग कमांडर है श्रुति चौहान, और वह मिस गैलेक्सी 2021 के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यदि मानसा वाराणसी की बात करें तो इन्हें हाल ही में VLCC मिस इंडिया 2021 से सम्मानित किया गया था। साइना सोनी ये मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 है, ठीक है, मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 है। और ऐसा जिसकी बात करें तो ये जो है वो सबसे कम उम्र की भारतीय महिला पायलट है, ये जम्मू कश्मीर की है, इसे भी ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर लगातार 22 ODI मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया जो पहले ऑस्ट्रेलिया के पुरुष टीम के पास था? तो इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के पुरुष टीम जो था वो लगातार 21 ODI मैच को जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाए हुए था। इसे ऑस्ट्रेलिया की ही महिला क्रिकेट टीम जो है वो तोड़ दिया और उन्होंने लगातार 22 ODI मैच जीतने का नया रिकॉर्ड बनाया है। और ये जो रिकॉर्ड बनाया गया है वो न्यूजीलैंड को हराकर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला 30वां GD बिरला पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो यह दिया गया है सुमन चक्रवर्ती को, ठीक है, IIT खड़गपुर के वैज्ञानिक है सुमन चक्रवर्ती। इन्हें 30वां GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो GD बिरला पुरस्कार दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और यह जो पुरस्कार दिया जाता है 50 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा और बहुत सारे सम्मान दिए जाते हैं, जैसे सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान, व्यास सम्मान, ये सब दिए जाते हैं। तो हाल ही में शरद पगारे को, ठीक है, हाल ही में शरद पगारे को के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। यदि विश्व भूषण हरिचंद्रन की बात करें तो हाल ही में इन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इन्हें भी ध्यान रखना है। कलिंग रत्न पुरस्कार से विश्व भूषण हरिचंद्रन को सम्मानित किया गया है, और ये जो विश्व भूषण हरिचंद्रन है ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में भारत के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें NV रमन्ना को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया,
और यह भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो शरद बोबड़े हैं। इन्होंने ही NV रमन्ना का नाम प्रस्तावित किया था। यदि उर्जित पटेल की बात करें तो उर्जित पटेल जो कि पूर्व RBI गवर्नर थे, इन्हें हाल ही में ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जॉर्ज, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, जॉर्ज जे कटूर को हाल ही में RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो फाम मिन चिन को हाल ही में वियतनाम के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। मोक्टर ओअने को हाल ही में माली के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये पहले भी माली के प्रधानमंत्री थे, लेकिन इन्हें दोबारा माली के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया मोक्टर ओअने को। यदि मोहम्मद नशीद की बात करें तो मोहम्मद नशीद मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे। ये हाल ही में बहुत चर्चा में थे क्योंकि इन पे कुछ अटैक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस स्मार्टफोन कंपनी ने अपना कारोबार बंद कर दिया है? तो LG ने अपना कारोबार बंद कर दिया है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में जम्मू कश्मीर के 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया। तो यह भी ध्यान रखना है कि ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हाल ही में प्रमोद सावंत ने 28वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है। और यह भी ध्यान रखना है कि 28वें हुनर हाट का जो आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है? तो हाल ही में अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि संजय राठौर जो कि महाराष्ट्र के वन मंत्री थे, ठीक है, महाराष्ट्र के वन मंत्री थे, इन्होंने ही हाल ही में अपना पद से इस्तीफा दिया था। परमवीर सिंह जो कि पुलिस में एक अच्छे पद पर थे, उन्होंने अनिल देशमुख के बारे में कंप्लेन किया था, इसके कारण अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में, यहाँ पे काल हो गया, ठीक, हाल में किस देश के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव 2 दिवसीय भारत यात्रा पर थे? तो हाल ही में जापान के विदेश मंत्री, रूस के है ना, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, ठीक है, हाल ही में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ये भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता प्रेस के प्रमुख जिनका हाल में निधन हो गया, तो गीता प्रेस के प्रमुख थे राधे श्याम खेमका, ठीक है, राधे श्याम खेमका जो थे वो गीता प्रेस के प्रमुख थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में निधन हुए लोगों में ये भी शामिल है, तो M नरसिम्हन, ये RBI के पूर्व गवर्नर थे, इनका भी हाल में निधन हो गया था। MS नरसिम्हन ये एक गणितज्ञ थे, इनका भी हाल में निधन हो गया है। और रघुनाथ महापात्रा जो उड़ीसा के एक मूर्तिकार थे, जिनका भी हाल में निधन हो गया है। तो इन सबको ध्यान रखना है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपको पसंद आया होगा। कोशिश करें कि इस सेट को बार बार करके देखें, ताकि इसमें बहुत सारे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं उनकी जानकारी आपको हो। थैंक यू।